हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव और इंट्रा ऑपरेटिव केयर के बारे में। प्री ऑपरेटिव क्या होता है? जो सर्जरी से पहले की केयर होती है उसे बोला जाता है प्री ऑपरेटिव केयर। ठीक है, इसमें अलग अलग टीम्स काम करती हैं। जैसा यहाँ आप देख लीजिए, इसमें जो भी नर्सिंग इंटरवेंशन किए जाते हैं वो आपको यहाँ बताए जाएंगे। Pre-operative care refers to the medical and nursing intervention provided to a patient before surgery. Its primary goals are to यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा ये बता रही है डेफिनेशन आपको, कि जो प्री ऑपरेटिव केयर है वो नर्सिंग केयर किया जाता है जो कि सर्जरी से पहले की केयर होती है। प्री मतलब पहले और ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन से पहले, सर्जरी से पहले की जो केयर पेशेंट को दी जाती है, मेडिसिन दी जाती हैं और तैयारियां कराई जाती हैं, वो कहलाता है, जो कि प्राइमरी गोल्स को पूरा करने के लिए होती है। प्री ऑपरेटिव केयर अगर आपकी ठीक होगी तो सर्जरी बहुत अच्छे से हो जाती है, ठीक है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, इसीलिए प्री ऑपरेटिव केयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ओटी का। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या क्या गोल्स आते हैं। असेस द पेशेंट्स फिजिकली एंड इमोशनल रेडीनेस फॉर सर्जरी, तो पेशेंट को फिजिकली इमोशनली रेडी किया जाता है सर्जरी के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई एंड मैनेज एनी पोटेंशियल रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस। यहाँ पर ये बता रहे हैं आपको कि जो भी उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको मैनेज करने की कोशिश की जाती है। लाइक शुगर है, बीपी है, तो सर्जरी से पहले ही मैनेज कर दिया जाता है, ठीक है, वो प्री ऑपरेटिव केयर में आता है। एजुकेट द पेशेंट एंड देयर फैमिली अबाउट द सर्जिकल प्रोसीजर, अब प्री ऑपरेटिव में आता है जो आपको एक पेशेंट को तैयार कराया जाता है और पेशेंट के घर वालों को सर्जिकल प्रोसेस के लिए उसके बारे में बताया जाता है कि ये सर्जिकल प्रोसेस ऐसा होता है, बिना पेशेंट को डराए या बिना पेशेंट के घर वालों को डराए, जो उनके अटेंडेंट होते हैं उनको बिना डराए पेशेंट को एजुकेट किया जाता है, सिखाया जाता है कि आपकी सर्जरी इस तरह से होगी, और पेशेंट के घर वालों को। नेक्स्ट आ जाते हैं की एस्पेक्ट्स ऑफ प्री ऑपरेटिव केयर इंक्लूड्स, प्री ऑपरेटिव केयर में क्या क्या चीज़ें और इंक्लूड रहती हैं। जैसा कि अभी आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं मैंने, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। प्री ऑपरेटिव केयर में सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट की ली जाती है, उसका एक फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि पेशेंट को कोई इलनेस या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन वगैरह तो नहीं है, और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में बीपी, शुगर या एनी अदर कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं रहे, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेबोरेटरी टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक स्टडीज़। इसमें आता है फिर आपके जो डायग्नोस टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका लैब टेस्ट है, सीबीसी वगैरह होते हैं जो सर्जरी के अकॉर्डिंग ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं, वो टेस्ट कराए जाते हैं। और डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब चीज़ें कराई जाती है पेशेंट की, और उसका इको वगैरह, जिससे कि आगे कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए सर्जरी के दौरान। फिर आता है मेडिकेशन मैनेजमेंट, दवाइयों का मैनेजमेंट किया जाता है कि कौन सी मेडिसिन पेशेंट को पहले दे करके सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका न्यूट्रिशनल सपोर्ट, पेशेंट को प्रॉपर डाइट दी जाती है और किस टाइम उसे ओरली नील रखा जाएगा, वो सारी चीज़ें आती हैं न्यूट्रिशनल सपोर्ट में। नेक्स्ट आता है इमोशनल सपोर्ट एंड एंजाइटी रिडक्शन, पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट किया जाता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, अच्छे से आपकी सर्जरी हो जाएगी, और एंजाइटी को उसकी रिलैक्स किया जाता है, ठीक है। इन्फॉर्म्ड कंसर्न सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्फॉर्म्ड कंसर्न फॉर्म फिल कराना पेशेंट और पेशेंट के घर वालों से, उस पर साइन लेना, ठीक है। प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस, प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस में जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं। फास्टिंग, पेशेंट को मतलब अगर मॉर्निंग में आपके पेशेंट की सर्जरी होनी है तो पूरी फुल नाइट उसको ओरली नील रखा जाता है, तो फास्टिंग होती है बवल प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो ये आता है प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस में जो पेशेंट को दिए जाते हैं कि इस टाइम के बाद आप कुछ नहीं खा सकते, ना पानी पी सकते हैं। द एम इज़ टू ऑप्टिमाइज द पेशेंट्स हेल्थ, रिड्यूस सर्जिकल रिस्क एंड प्रोमोट अ स्मूथ रिकवरी। इसका क्या कारण होता है? ये इसलिए दिया जाता है फास्टिंग का निर्देश पेशेंट को, ताकि जो आपकी हेल्थ है वो सही रहे और सर्जरी अच्छे से विदाउट एनी रिस्क स्मूथली रिकवरी की तरफ चली जाए, सर्जरी प्रॉपरली हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है आपका प्री ऑपरेटिव केयर।